हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज 11 नवंबर है, कल आपका एग्जाम है और ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। एक वीडियो ये छोटी सी डाल रहा हूँ 60 क्वेश्चन की, और शाम को एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, शाम को एक वीडियो डालूंगा, चाहे थोड़ा सा देर हो जाए, आप लोग देख के सोना। कल 12 वाली शिफ्ट में और 12 की पहली शिफ्ट में जाने से पहले जरूर देख के जाना। इनमें से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एग्जाम में चीजें जरूर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। मैथिली शरण गुप्त की जो यशोधरा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने जो यशोधरा नामक कृति लिखी है, किस तरह का काव्य है? तो ये एक चंपू काव्य है। क्या है? एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसको कहते हैं? जिसमें गद्य और पद्य एक साथ होते हैं, उसको चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य और पद्य जहां पर एक साथ होते हैं। और ये श्रव्य काव्य की एक परंपरा है। कैसी? श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य का विभेद है, और श्रव्य काव्य के लिए एक चीज नाटक भी होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चंपू काव्य किसको कहते हैं? गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू रीत्य विधीयते। ये एक मतलब शास्त्र वचन है। इस बारे में कौन सा शास्त्र का वचन है? ये साहित्य के जो शास्त्र हैं उनका ये वचन है कि चंपू काव्य उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मीडिया नवचिंतन। मीडिया नवचिंतन क्या है? एक पत्रिका है। मीडिया नवचिंतन क्या है? एक पत्रिका है। और ये कहां से प्रकाशित होती थी? ये भोपाल से प्रकाशित होती थी। ठीक है, ये भोपाल से प्रकाशित होती थी, और इसके प्रकाशन में माखनलाल चतुर्वेदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, थोड़ा गला खराब है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक रचना पुष्प की अभिलाषा बड़ी प्रसिद्ध है। अगला है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद है। उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। और मुंशी प्रेमचंद का ही अन्य नाम धनपत राय है। क्या है? धनपत राय है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? तो उर्वशी भी है, कुरुक्षेत्र भी है, और आपकी रश्मिरथी भी है, जबकि मृगनयनी नहीं है। मृगनयनी किसकी है? मृगनयनी मैंने पहले भी आपको बताया है, मृगनयनी है वृंदावन लाल की। किनकी? वृंदावन लाल की। वृंदावन लाल की कृति है मृगनयनी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? तो आपको सीधे याद रखना है रामचंद्र शुक्ल। बहुत प्रसिद्ध, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीजें आपको मैं सब करा रहा हूं। अगला प्रश्न है हमारा, झूठा सच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झूठा सच। झूठा सच के लेखक कौन है? तो आंख बंद करके लगा देना, झूठा सच के लेखक हैं आपके ये यशपाल। यशपाल की एक मैंने आपको पहले बताई है, दादा कामरेड। क्या है? दादा कामरेड है। उसके बाद एक इनकी देशद्रोही भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, देशद्रोही। ठीक है, दादा कामरेड और झूठा सच बहुत प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी ध्यान रखना। उसके बाद है, इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तो इनमें से एक पत्रिका है बहुवचन। बहुवचन जो पत्रिका है ये महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक पत्र। ये साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह में एक बार छपने वाला साप्ताहिक पत्र प्रताप, इसके संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी एक प्रसिद्ध नाम है, ये आपको याद रखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी इस पत्र के संपादक थे, और इसका पहला संपादन 1913 में किया गया। ठीक है, 1913 में किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है नासिरा शर्मा। ठीक है, नासिरा शर्मा ने ठीकरे की मंगनी ये उपन्यास लिखा है। उसके बाद अगला है, सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन आपको पता है उपन्यास है, किसकी रचना है? आपकी प्रेमचंद की रचना है। अगला है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी है? सुख सागर किसकी है? सुख सागर है आपकी सदा सुखलाल की, जबकि प्रेम सागर आपकी है लल्लू लाल की। ये पहले भी आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? इनमें से कौन व्यक्ति है जिसने आलोचना नामक इस पत्रिका का संपादन
नहीं किया है तो उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका संपादन किया। कल ही मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर आपको एग्जाम में तुक्का लगाना और कुछ ना सूझ रहा हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उपर्युक्त सभी वाले के। तो डॉक्टर नामवर शर्मा, डॉक्टर धर्मवीर भारती और श्री शिवदान सिंह चौहान, इन तीनों ने ही आलोचना नामक पत्रिका का संपादन किया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या है, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहल ज्ञानरंजन, तद्भव अखिलेश, जबकि जो दस्तावेज है ये रामचंद्र तिवारी द्वारा नहीं है, ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा है। ठीक है, रामचंद्र तिवारी नहीं है, कौन है? विश्वनाथ। दस्तावेज जो पत्रिका है इसका संपादन आपके विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा इसका संबंध है, इस जुड़े हुए। अगला इंपोर्टेंट, हरी घास पर क्षण भर, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का एक बहुत इंपोर्टेंट काव्य संग्रह है। अगला है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला इंपोर्टेंट है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता, तो आंख बंद करके कौन लगाना है? जयशंकर प्रसाद। गुनाहों का देवता लिख लो, इनमें से आपको पेपर में मिलेंगे। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। ठीक है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। ये है, बसही पंखी बोलई बहु भाखा, करही हुलास देखी के साखा। अब देखो ये क्या है, ये अवधी भाषा में है। किसमें है? अवधी भाषा में। आपने रामचरितमानस देखी होगी तो कुछ कुछ मिल रहा होगा, क्योंकि श्री रामचरितमानस भी अवधी भाषा में ही है। तो ये क्या है, ये आपको कबीर का नहीं लग रहा है, रामानंद जी का नहीं है, तुलसीदास जी का नहीं है, कबीर जी का नहीं है, किसका है? जायसी जी का है। ये किसका है? जायसी जी का है। और ये कहां से निकला हुआ है? ये आपका अवधी भाषा में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वागार्थ। ठीक है, वागार्थ पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? वागार्थ पत्रिका आपकी कोलकाता से, यानी कलकत्ता से प्रकाशित होती है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ठीक है, अभी हमने देखा कौन सी? वागार्थ। आपका यही हो गया कि वागार्थ जो पत्रिका है ये भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला के लेखक कौन है? आंख बंद करके लगा दो, बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन है। अगला है, चंद्रकांता के उपन्यास कौन है? तो चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और इनका एक और भी है, चंद्रकांता संतति, ये भी बहुत इंपोर्टेंट। चंद्रकांता संतति, आई थिंक संतति लिखने में गड़बड़ होगी, संतति, ये ठीक लिखा गया, संतति। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है, मृगावती। ये क्वेश्चन दूसरी तीसरी बार आपका रिपीट हो रहा है, इससे आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। ये कुतुबन की रचना है। किनकी? कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न है, निष्कवच। क्या है? निष्कवच। तो निष्कवच उपन्यास किस लेखक का है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक का है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है राजी सेठ। कौन है? राजी सेठ की रचना है। अगला प्रश्न है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों नहीं, कचहरियों है, ये टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दिया। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को माना जाता है? तो अभी देखो क्या चीज है, अब फिर देखो वही चीज सिद्ध हो रही है। जहां पर भी इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी या उपर्युक्त सभी, आपको वही चीज लगानी है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था टीजीटी में। ठीक है, टीजीटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं, तो इनमें से आपका कोई भी नहीं है। ठीक है, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इनमें से वृत्त और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध इसमें नहीं है, और बाकी सब निबंध है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से एक असत्य कथन है, इनमें से कौन सा असत्य कथन है? तो इनमें जो ये पहला है, धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, बिल्कुल सही। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, बिल्कुल सही। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, बिल्कुल सही। और मोहन राकेश कादम्बिनी के संपादक थे, ये बिल्कुल गलत है। कादम्बिनी के संपादक कौन थे? आपके विष्णु नागर कादम्बिनी के संपादक थे। कौन थे? विष्णु नागर, विष्णु नागर, ठीक है। और दूसरा नाम है विष्णु नागर के साथ में राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र अवस्थी। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। अगला है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो आपको आंख बंद करके लगा देना है, यामा। बहुत प्रसिद्ध रचना है महादेवी वर्मा की, यामा, ठीक है। परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाल रासो किसके द्वारा, परमाल रासो की एक पंक्ति है कि 12 बरस लो कुकुर जीवे, और ऐसा कुछ था, वो पूरा भी मेरे दिमाग से निकल गया है। तो वो है 18 बरस लो छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये जगनिक की रचना है और जगनिक ने इसको परमाल रासो में लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो धर्मयुग धर्मवीर भारती अभी पढ़ के आए, हंस राजेंद्र यादव अभी पढ़ के आए, तद्भव अखिलेश बिल्कुल सही है। जबकि जो नया प्रतीक है वो अमृतलाल नागर नहीं है, नया प्रतीक अज्ञे जी से संबंधित है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है ना, उससे संबंधित है ये नाम। अगला है, कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञे जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये आपको देखने को मिलेगी किसी न किसी शिफ्ट में, देख लेना चाहे आप, हो सकता है ये आप ही की शिफ्ट हो जाए। तो कौन सा पुरस्कार इसमें मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 में, ठीक है। 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना को मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है, वो कौन सा है? वो आपको देखना है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। तो कथाक्रम लखनऊ से निकलती है, हंस नई दिल्ली से निकलती है, वागर्त अभी देखा कोलकाता से निकलती है। जबकि जो नया ज्ञानोदय है वो मुंबई से न निकल के कहां से निकलती है? वो दिल्ली से निकलती है। कहां से निकलती है भाई? दिल्ली से निकलती है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, दुल्हिन गावों मंगलाचार हमारे घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? है ना, दुल्हिन गावई मंगलाचार हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं आपकी कबीरदास की। आपको लगेगा कि तुलसीदास जी हैं, पर कबीरदास है। पीछे भी एक पंक्ति इस तरह की आई थी। तो आप इन सब चीजों को, वीडियोस को, छोटी छोटी वीडियो है, जरूर इनको आप एग्जाम में जाने से पहले देख लें। अगला है, निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती ना, संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है, वह है इंडिया टुडे, ठीक है। इंडिया टुडे हिंदी, इंडिया टुडे इंग्लिश में भी आती है और आपकी हिंदी में भी आती है, तो उसमें कहानी प्रकाशित नहीं होती, ठीक है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह? आंख बंद करके क्या लगाना है? कबीर इसमें लगा देना है। उसके बाद प्रजा हितैषी, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। कब? 1860 में इसका प्रकाशन आपका हुआ था, ठीक है। आगे चलते, उसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह संपादित पत्र है ना, राजा लक्ष्मण सिंह संपादित पत्र है। तो अभी देखो हमने ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह संपादित पत्र कौन सा है? प्रजा हितैषी। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ 1845 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? है ना, किया गया, किसके द्वारा किया गया? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या बीसल देव रासो। तो आपको याद रखना है परमाल रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। अभी परमाल रासो किसका देखा? जगनिक का देखा। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था,
तो बंगदूत प्रकाशित हुआ था आपका 1829 में। ठीक है, यहां पे देखो बंगदूत 1829, बार बार रिपीट है, बंगदूत 1829 नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? अब ये किसने निकाला था? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आपको पता ही होगा, बहुत मतलब प्रसिद्ध एक व्यक्तित्व है और भारत में सती प्रथा के अंत का भी मूल कारण यही है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक, पाक्षिक मतलब 15 दिन में एक बार निकलने वाला। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहां से प्रकाशित होता है? इलाहाबाद से, वाराणसी से, वर्धा से या उज्जैन से? तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद से राष्ट्रभाषा संदेश पत्र प्रकाशित होता है। अगला है समाचार सुधा वर्षण, बहुत इंपोर्टेंट। समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक या मासिक? तो ये दैनिक पत्र था। कैसा था? दैनिक पत्र था। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कहां से निकलता था? कलकत्ता से निकलता था, इस बात को आपको ध्यान रखना। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। वीरों का कैसा हो वसंत, आंख बंद करके लगाना, सुभद्रा कुमारी चौहान। कल भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आज पत्र का नाम है आज, उसके प्रथम संपादक हैं, तो आज पत्र के प्रथम संपादक कौन है? बाबू श्री प्रकाश जी, बाबू श्री प्रकाश जी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जो आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है 1920 में चालू हुआ था, 2 जुलाई 1920 को ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आज समाचार पत्र के संपादक थे, आज समाचार पत्र के संपादक थे, तो आपको देखना है शिव प्रसाद गुप्त। देखो इस क्वेश्चन में अंतर है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, जो आज पत्र के प्रथम संपादक थे बाबू श्री प्रकाश जी। ठीक है, 2 जुलाई 1920 से शुरू हुआ था, पर आज संस्थापक कौन थे? यहाँ पे है संपादक, प्रथम संपादक बाबू श्री प्रकाश जी, और जबकि यहाँ पे संस्थापक कौन थे? तो शिव प्रसाद गुप्त थे। उसके बाद तद्भव पत्रिका के संपादक, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश है, अखिलेश। अगला है निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो निराला इंदु नामक पत्रिका से संबंधित नहीं थे, जबकि उन्होंने सुधा, समन्वय और मतवाला इन तीनों ही पत्रिकाओं में काम किया है, पर वो इंदु पत्रिका संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो आपको मैं करा रहा हूं। ठीक है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, तो कवि वचन सुधा है ना, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय और नवनीत कादम्बिनी। मतलब ये युग्म है, यानी कि ये भी पत्रिका, ये पत्रिका, ये भी। तो भारतेंदु युग में इनमें से कौन सी निकलती थी? तो कवि वचन सुधा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रहेगा आपको, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप है ना। और किसके उसमें निर्देशन में निकलती थी? भारतेंदु। ये जो कवि वचन सुधा है ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है, जबकि जो हिंदी प्रदीप है इसका संबंध बालकृष्ण भट्ट जी से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है मतवाला पत्रिका के साथ स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ, मतलब मतवाला जो पत्रिका है उसका एक स्थायी स्तंभ चाबुक के नाम से निकलता है, उसमें निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? है ना, मतलब किस नाम से अपनी रचनाओं को लिखते थे? तो ये है ना, ये गरगज सिंह वर्मा, गरगज सिंह वर्मा के नाम से अपनी रचनाओं को उसमें निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते थे। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? तो इनमें से कोई सा भी नाम नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट आपका आया था, जिसमें पीजीटी में क्वेश्चन आया था आपका। आपको देखो मैं बहुत लेवल के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ठीक है, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको इस तरह से तैयार करके भेज रहा हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ही नहीं, क्योंकि मैं 23 वीडियो पहले पूरा का पूरा संविधान कवर, ये आपका साहित्य कवर कर चुका हूं, और उसके बाद अब ये क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, तो आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। तो जयशंकर प्रसाद है ना, इसमें से किसी भी पत्रिका से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है भाई, छोड़ के मत जाना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये इनकी रचना है। अगला प्रश्न है अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो देखो जब भी ये आ जाएगा, देखो बिल्कुल यहाँ पे एकदम प्रूफ हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे प्रूफ हो रहा है।
जहां पे भी आ जाएगा तो ये सभी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका के संपादक थे। तो प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? आपके अज्ञे हैं, ये हमने अभी देखा है। और आखिरी प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वो कौन है? अज्ञे हैं। अभी प्रतीक का तो देखा, साथ में दिनमान भी आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, तुलसीदास, है ना, ये कल भी है। तुलसीदास जी भी एक बहुत भक्ति काल के प्रसिद्ध रामाश्रयी शाखा के एक मूर्धन्य कवि हुए हैं, जबकि तुलसीदास नामक भी एक रचना है। वो तुलसीदास नामक रचना किसकी है? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पेपर में घूम मत जाना। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। तो ये 60 क्वेश्चन अपने हो गए। तो अभी शाम को एक और वीडियो डालूंगा इसकी, उसको आप देख के जाना, फिर ऑलमोस्ट हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।